देखो, आज का सेशन हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल का है, बहुत ही बेसिक लेवल का है। लेकिन किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई विल टेल यू। ओके, एंड यस, you will find approximately two questions from this heterocyclic chemistry. Okay, लास्ट जी ट्रिपल एस बी 2025 के दो पेपर, 2025 का पेपर उठा के देख लो, 2026 का पेपर उठा के देख लो, 2024 में पीडब्ल्यूडी के लिए भी हुआ था। ओके, तो यस, वेरियस क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। ओके, तो ये है बहुत ही इजी टॉपिक। ओके, बट यस, ये इजी टॉपिक में भी ऐसा है यहाँ पे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 3-3 4-4 साल से स्टडी छोड़ दिया है, किसी किसी ने 2 साल से स्टडी छोड़ दिया है, किसी किसी को स्टडी आता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आता है, तो इजी लेवल का ये केमिस्ट्री वाला भूल जाते हैं। ओके, तो यस, सबके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मेरे सेशंस में ध्यान से जो जो भी आप प्रिपरेशंस करोगे, जो जो भी मैं डिक्टेट करूं, राइट इट। यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे आराम आराम से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, एंड वो सारी की सारी आपके नोट एंड पेन पेपर के साथ रेडी रहना, वहां पे पूरा का पूरा नोट बना ही लेना। तब जब जी ट्रिपल एस बी का एग्जाम आए, ठीक है, तब है ना, आप यू विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू रिवाइज थॉरली। ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है तो सुन लिया सुन लिया सुन लिया। ओके, have a paper and pen with you. Okay, and then you will be uh, able to have a maximum benefits of this session. Okay, चलो, आज का सेशन चालू करते हैं हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ओके, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अभी हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, ठीक है, 3 मेंबर रिंग भी है, 4 मेंबर रिंग भी है, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग एंड 7 मेंबर रिंग। ठीक है, जनरली जनरली ये सारी की सारी रिंग में से क्वेश्चंस जो हाई एंड एग्जाम्स होती है, ओके, उसमें से सारे में आता है। लेकिन ये जूनियर फार्मासिस्ट्री की एग्जाम में ये 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। सारी की सारी रिंग्स, ओके, पता होनी चाहिए। ओके, देखो, अभी पहले तो हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते किसको है वो समझो। ठीक है, देखो, यहां पे एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे नहीं। ओके, क्योंकि यहां पे हिट्रो एटम ही नहीं है। दूसरा एक स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको बोलेंगे नहीं, इसको भी हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट थिंग यहां पे आपको एक याद रखनी है, वन हिट्रो एटम, वन हिट्रो एटम should be embedded in ring, वन हिट्रो एटम should be embedded in ring। ठीक है, तो अभी देखो, 5 मेंबर का रिंग लेते हैं। 5 मेंबर की रिंग में यहां पे सपोज ये सल्फर ग्रुप है। ठीक है, तो यस, एक हिट्रो एटम है, एक हिट्रो एटम हो तो चलेगा, 2 हिट्रो है तो भी इसको हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ओके, तो यस, ये बन गया आपका हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। ठीक है, क्या, चलो 6 मेंबर का ले लेते हैं। 6 मेंबर का, तो 6 मेंबर में आप देख सकते हो यहां पे मैंने सल्फर डाल दिया। ठीक है, और नाइट्रोजन, नॉट सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, वैलेंसी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, नाइट्रोजन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे, तो यस, ये भी हिट्रो एटम की बोला जाएगा। ठीक है, तो यस, अभी आपको पता होना चाहिए कि वन हिट्रो एटम शुड बी एम्बेडेड इन रिंग। ओके, तो वो रहेगा आपका हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट आईएमपी। जो भी क्वेश्चंस आता है उसमें 3 हिट्रो एटम बहुत ही आईएमपी है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, एज वेल एज द नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इसमें से ही आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे प्रीफिक्स इज द मोस्ट आईएमपी। ओके,
पूरे के पूरे ये जो है उसके नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स है, ठीक है। तो दो नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करने होते हैं, बट वो ज्यादातर थर्ड एंड फोर्थ मेंबर में ज्यादा होते हैं। अभी डायरेक्टली हम लोग स्विच हो जाएंगे 5 एंड 6 मेंबर पे, ओके। एंड कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस डायरेक्टली हमको याद रख लेना है, ठीक है। बट यस, जब भी ऐसे आते हैं कंपाउंड, तो आपको याद रखना है प्रीफिक्स। ओ का रहेगा ऑक्सा, एस का रहेगा थाया, एन का रहेगा एजा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको कैसे भी करके यहां पे पता होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सा, थाया, एजा। यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, वेनेवर ऑक्सीजन एंड सल्फर वो दोनों के दोनों हेट्रो एटम एक ही रिंग में मिलेंगे, तो ऑक्सीजन इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी, ओके। उसके बाद सल्फर एंड नाइट्रोजन एक रिंग में मिल जाए, तो सल्फर इज हैविंग हायर प्रायोरिटी देन द नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है, ऑक्सीजन, सल्फर एज वेल एज द नाइट्रोजन, ऑक्सा, थाया as well as the ASA. Don't forget regarding this, okay? तो ये तो मैंने अभी बहुत ही बेसिक चला है, हम लोग बेसिक लेवल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक गियर में गाड़ी डालेंगे, उसके बाद अपर जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का थिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि हाँ चलो, हिट वन हिट्रो एटम शुड बी एम्बेडेड इन रिंग, हो गया आपका ऑक्सा, थाया as well as the ASA. Oxygen is giving higher preference than the sulfur than the nitrogen. Okay, चलो ये बहुत ही इजी लेवल का था, ठीक है। चलो अभी 5 मेंबर्स की रिंग देखते हैं कि चलो कौन कौन सा 5 मेंबर्ड रिंग आपको याद रखना है। उसके बाद 6 मेंबर रिंग में चलेंगे, सेचुरेटेड डेरिवेटिव में चलेंगे, अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव में चलेंगे, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलो ये 5 मेंबर रिंग, ये जो रिंग है 5 मेंबर रिंग, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो आपको याद रखना है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ओके। तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये हो जाएगा आपका फ्यूरान, ओके। तो ये आपको भूलना नहीं है, फर्स्ट कंपाउंड, वेरी इजी, सारे के सारे स्ट्रक्चर यहां पे ही याद रखने का ट्राई करो, ओके। उसके बाद आता है सल्फर, ओके। तो ये हो गया सल्फर, सल्फर में हुआ थायोफिन, तो इसको बोलेंगे थायोफिन, डोंट कंफ्यूज, ओके। थायोजोल अलग है, थायोफिन अलग है, ओके। सब अलग 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 है। अभी आपको लगेगा ओ माय गॉड थायोफिन में तो क्या है, लेकिन वो 2-3 घंटे का प्रेशर इतना होगा ना जी ट्रिपल एस में, ओके। आपको पता भी नहीं चलेगा कि थायोफिन कौन सा है, थाजोल कौन सा है, ठीक है। तो उस टाइम कंफ्यूज मत हो जाना, अभी याद रखो ये है थायोफिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर में, बहुत ही आईएमपी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन डाल देते हैं, NH, ठीक है। तो ये जो NH वाला स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे पाइरोल, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाइरोल। तो ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फंडामेंटल्स है, क्या है फंडामेंटल्स, फ्यूरान, थायोफिन एज वेल एज द पाइरोल, ये तीनों के तीनों आपको पता ही होना चाहिए, मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है, ओके। चलो बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जी ट्रिपल एस स्पेशल एग्जाम्स में एंड ऑल, ओके। बट जब भी लेक्चर चल रहा है ट्राई टू रिमेंबर इन लेक्चर ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे कंपाउंड पे स्विच होते हैं, दूसरे कंपाउंड देखते हैं। अभी दो हिट्रोएटॉम लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर ले लिया, ओके। चलो एक है सल्फर, एक है नाइट्रोजन, ओके।
फर्स्ट मैंने कंडीशन कौन सा बोला था, अभी नंबरिंग कैसे करना है। ऑक्सीजन is giving the higher priority than the sulfur than the nitrogen। ओके, ये मैंने बोला हुआ था, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो स्पेसिफिकली सल्फर इज हैविंग द हायर प्रायोरिटी, तो उसका नंबरिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, ठीक है। तो सल्फर को दे दिया नंबर 1, नाइट्रोजन को 3 दे दिया, ठीक है। अभी देखो, जब भी उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कैसे होता है वो मैं बताता हूं। जैसे सल्फर एटॉम है, उसको पहले प्रायोरिटी दिया है, तो यहां पे सल्फर में क्या लिख दो, थाया लिख दो, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या लिखने को बोला हुआ था, एजा, तो यहां पे एजा लिख दो। 5 मेंबर ड्रिंग है, ओके, तो 5 मेंबर ड्रिंग में यहां पे ओल आता है, ओके। वो अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी 5 मेंबर ड्रिंग में याद रख लो। एंड लास्ट में है सफिक्स में ई रहेगा, ठीक है। तो ये 5 मेंबर ड्रिंग का रूल है। अभी यहां पे ए है, रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव, ये भी रिमूव हो जाएगा, सबको मिला दो तो आपका बन जाएगा टी थाया जोल। ओके, ये थायाजोल बन जाएगा। लेकिन यहां पे नंबरिंग क्या है, नंबरिंग यहां पे है 1 एज वेल एज द 3। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 1,3-थायाजोल। ओके, तो यस, ये आपका 1,3-थायाजोल नंबरिंग बन जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस एनी हाउ, बहुत ही इजी है। ओके, बट यस, कंफ्यूज स्टिल आप हो जाते हो, ठीक है। तो जो भी मैं अभी कंपाउंड आपको बताता हूं वो याद रखने का ट्राई करो। अब तक हम लोगों ने कौन कौन से कंपाउंड्स देखे, एक फ्यूरान देखा, एक थायोफिन देखा, एक पायरोल देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 1,3-थायाजोल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अगर ये सल्फर ये नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे होता, ठीक है, तो 1,2-थायाजोल, ओके, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ओके, अब तक क्लियर है सबको? कैन एनीवन कंफर्म इनटू द चैट बॉक्स? देखो, नंबरिंग में कुछ भी नहीं है वंदरा। सल्फर को पहले प्रेफरेंस दिया हुआ है, उसके बाद सीधा नाइट्रोजन पे जाता है, कुछ भी नहीं है। चलो, अब तक क्लियर है, ओके, चलो सुपर। अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज में चलते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज में चलते हैं। ओके, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, सल्फर की जगह यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उर्विस यहां पे ही आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता तो क्या, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन यहां पे चला गया। चलो, हम लोग अभी नंबरिंग करते हैं। अभी नंबरिंग का थंब रूल है कि नंबरिंग हिट्रो एटम ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 1 नंबरिंग लिख दिया, इसको 2 नंबरिंग लिख दिया, ओके, एंड इसको नंबरिंग लिख दिया 3, ठीक है। तो ये होगा। अभी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या था, ऑक्सा। ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सा। प्लस नाइट्रोजन का क्या था, एजा। प्लस ओ एल प्लस ई। यहां से ये ए क्या है, रिमूव हो जाएगा। यहां से भी ए रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या, ऑक्साजोल, ये बचा, ऑक्साजोल बचा। और ये ऑक्साजोल है, उसमें नंबरिंग आगे क्या लिखना होगा हम लोगों को, 1 और 3। तो ये बन गया आपका 1,3-ऑक्साजोल। ओके, एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर, 1,3-ऑक्साजोल।
Everyone clear about the 1,3-thiazole? Can anyone confirm me to the chat box? Quick, quick, quick. Can anyone confirm the chat box? ओके चलो वेरी गुड चलो सबका ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है चलो आई एम ग्लैड ओके अभी नेक्स्ट देखो मोस्ट आईएमपी है आपको याद रखना है यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ठीक है यहाँ पे अभी नाइट्रोजन में मैं सेकंड पोजीशन पे डाल देता हूँ ठीक है ये नाइट्रोजन यहां से आ गया एंड ये आपका बन जाएगा ठीक है कौन बताएगा मेरे को इसका नॉमेनक्लेचर क्विक 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 अभी तो सबको पता है सब पंडित हो गए हैं सबको आ गया है क्विक इनटू द चैट बॉक्स आई वांट द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन वेरी गुड सुरानिक वेरी गुड विजय वेरी गुड यात्री वेरी गुड नेहा वेरी गुड एक स्मार्ट आंसर मिला मेरे को दिया त्रिवेदी आई नो तुमने पहले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे मेरे और मे भी तुमको पता होगा बट आई एम ग्लैड यू नो ओके चलो मोस्ट आईएम पे यही के यही स्ट्रक्चर है सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज है ये है 1 और 2 तो ये आपका बन जाएगा 1 2 ऑक्साजोल ये आपका क्या बन जाएगा 1 2 ऑक्साजोल बट जब भी ये 1 2 ऑक्साजोल होता है इसको बोलेंगे आइसोक्साजोल बहुत बार पूछाया गया क्वेश्चन है आइसोक्साजोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आइसोक्साजोल आइसोक्साजोल 1 2 ऑक्साजोल दोनों के दोनों सेम ही है ठीक है यस वेरी गुड रियांसी वेरी गुड प्रेरणा ठीक है तो यस ये आपको भूलना नहीं है ठीक है तो यस दिस इज मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है देखो दूसरा एक चीज बताता हूं जस्ट वेट जो भी मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको करा रहा हूं ट्राई टू रिमेम्बर इन लेक्चर ओनली ओके तो पूरा का पूरा यहाँ पे ही हो जाए अब तक हम लोगों ने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे फिर से बता देता हूं देखो हम लोगों ने ये क्या आ गया ओके चलो अब तक ऑक्साजोल आइसोक्साजोल एंड सब कुछ रेडी है नाउ बी रेडी विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो एक्चुअली GSSB एग्जाम में जो पूछे गए थे ओके तो वो GSSB एग्जाम में जो पूछे गए थे वो मैं बताता हूं ठीक है ध्यान से करना ठीक है ये ही एग्जैक्ट क्वेश्चन था इन heterocyclic chemistry which compound is classified as 5 membered heterocycle with one sulfur atom ठीक है क्विक 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 मेरे को आंसर चाहिए ठीक है थायाजोल फ्यूरॉन पायरोल thiophenes quick 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 who will tell me the correct and quick answer okay quick quick वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो सबके आंसर्स मेरे को करेक्ट आ रहे हैं एक्सेप्ट वन एक गलत दिखा मैंने पहले ही बोला हुआ था गलत मत करना रूपाली आई डोंट वांट द इनकरेक्ट आंसर देखो इतना इजी क्वेश्चन मैंने अभी करा अभी तो मैंने सिर्फ 5 स्ट्रक्चर करा है उसमें से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसीलिए मैंने पूछा कोई ना कोई तो गलती करेगा ही करेगा विभा क्या कर रहे हो विभा गजेरा ये विश्वा
क्यों गलती कर रहे हो? नहीं गलती होना चाहिए ये। क्विक 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 चलो। 95% लोगों के सच आंसर आए, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आएगा थायोफिन। मैंने बोला हुआ था उस टाइम इतना प्रेशर रहेगा ना, आपको पता भी नहीं होगा कि थायोफिन रहेगा या थायाजोल रहेगा। नाउ यू आर करेक्टेड, ओके। तो यस, यहाँ पे देखो थायाजोल, मैंने क्या बताया हुआ था? थायाजोल, सल्फर एंड नाइट्रोजन दोनों के दोनों रहेंगे, उसमें थायाजोल रहेगा। थायोफिन में ओनली सल्फर एटॉम रहेगा, ओके। ये जी ट्रिपल एस में प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आता है, बट उस टाइम आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। चलो, ओके। तो ये क्वेश्चन था। अभी तो सिर्फ 5 स्ट्रक्चर कर रहा है, उसमें से भी अभी क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके। मेरे को सबके करेक्ट आंसर चाहिए, और ये भी जी ट्रिपल एस भी जूनियर फार्मासिस्ट में पूछाया गया था, ओके। द आयु पैक नेम ऑफ oxazole is 1 2 oxazole, 1 5 oxazole, 1 3 oxazole, 1 4 oxazole, A B C D। चलो, गिव मी द करेक्ट आंसर, गिव मी करेक्ट आंसर। भूमिका, राशि। क्यों गलत हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? अभी तो मैंने इतना समझाया। इतना इजी क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकता है? शिवानी पटेल, कैसे गलत हो सकता है ये? बाकी लोगों के सच आ रहे हैं। चलो, वेरी गुड यात्री, वेरी गुड भावेश, सुपर वायुसी, वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुवी। कृपा, क्यों मिस्टेक हो रहा है कृपा? नहीं चलेगा, अभी तो बताया। अर्पिता करेक्ट। अमीषा, क्यों गलत? देखो अमीषा, इसमें भी गलत। देखो, अभी फिर से बता देता हूं, ये पूछा गया था क्वेश्चन उसमें, जी ट्रिपल एस जूनियर फार्मासिस्ट में, और आप अभी भी कंफ्यूज हो गए। इसमें मेरे को 80% आंसर सच मिला, 20% लोग तो भी गलत कर रहे हैं। देखो बॉस, पूछा क्या है? सिर्फ ऑक्साजोल पूछा है। ऑक्साजोल बनेगा हमारा 1 3 ऑक्साजोल। बॉस, हम अभी तो किया हम लोगों ने। ऑक्साजोल पूछा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ऑक्साजोल पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली 1 3 ही बनने वाला है। वो कॉमन नेम भी ऑक्साजोल होता है, उसमें 1 और 3 पोजीशन पे आइसोक्साजोल आए, तब आइसोक्साजोल में 1 2 टिक करो, ओके। तो यहाँ पे 1 2 ऑप्शन में गया, 1 5 ऑप्शन में गया, 1 4 ऑप्शन में गया। आपका आंसर बनेगा 1 3 ऑक्साजोल ओनली। जब भी ऐसे ऑक्साजोल पूछ लेते हैं, तब ये आपको याद रखना है। Everyone clear regarding this? Can anyone confirm into the chat box? ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से, एंड उस टाइम जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो यस, यू विल लूज द मार्क। अभी तो सिर्फ 5 स्ट्रक्चर हुए हैं, उसमें से भी अभी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो फिर से मैं कुछ बताना चाहता हूं, जस्ट वेट। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, ओके। आईयूपैक नेम ऑफ द ऑक्साजोल, जो एक्चुअली जी ट्रिपल एस बी एग्जाम में पूछाया गया था, इस हिसाब का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, ओके। तो डोंट डोंट फॉरगेट, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के साथ बार बार आपको करने पड़ेंगे, है बहुत ही इजी। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ही करने हैं, 20 25 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर आप आ गए ना, ओके, तो यस, यू विल गेट दी मार्क्स, ओके। दूसरा बताता हूं, देखो, ये क्वेश्चन बताया हुआ था मैंने। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था वो मैं बताता हूं, ठीक है। जस्ट वेट।
अभी तो सिर्फ हम लोगों ने 5 स्ट्रक्चर देखे हैं, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस चालू हुए। अभी ये जो जी ट्रिपल एस में पूछा गया था ना पहले क्वेश्चन, ठीक है, वो अभी आपको आंसर देना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, आपको आंसर देना है। अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव 5 membered ring containing oxygen is known as। ये क्वेश्चन भी था। वेरी गुड रियान से। नो बिना, पूरा नाम चाहिए मेरे को। वेरी गुड यात्री, वेरी गुड मिताली, वेरी गुड धारल, वेरी गुड तीर्थ। फ्यूरान फर्स्ट कंपाउंड। वंदरा कैसे थायोफिन हो सकता है भाई? अभी ध्यान रखो, अभी तो 5 कंपाउंड हुए हैं। ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ये 5 membered रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, और ये आपका बन जाएगा फ्यूरान। तो ये नहीं भूलना है। देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे पूरा का पूरा अलग कर देते। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इन फ्यूरान, ओके, सिर्फ ऑक्सीजन उनको आंसर्स डालना था, ठीक है। तो यस, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ये 5 कंपाउंड्स बहुत ही आईएमपी है। फ्यूरान, थायोफिन, थायोफिन को थायोजोल के साथ कंफ्यूज मत करना। पायरोल मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 1,3 थायाजोल सेकंड पोजीशन पे रहा, तो 1,2 थायाजोल भी हो सकता है। ऑक्साजोल पूछे तो स्टैंडर्ड में 1,3 ऑक्साजोल होगा। आइसोक्साजोल पूछे तो आइसोक्साजोल में 1,2 ऑक्साजोल रहने वाला है। अब तक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के किस हिसाब से का पूछा गया है? कैन एनीवन कंफर्म द चैट बॉक्स? ओके, ओके, चलो चलो चलो, वेरी गुड, चलो। तो चलो, इतना कम इतना हो रहा है, ओके। तो चलो नेक्स्ट, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज में चलते हैं। एंड ये हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के सबसे आईएमपी 2 स्ट्रक्चर में कराने जा रहा हूं, एंड इसमें बार बार क्वेश्चंस आता ही आता है, ओके। तो यू कांट मिस दैट। तो ये जो कंपाउंड है, बहुत सारे ड्रग्स में भी ये पाया जाता है, ओके। एंड ये आपका है दिस कंपाउंड। उसमें 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 3, 1 and 3 पोजीशन पे यहां पे रहेगा नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पे एन रहेगा, ओके। और ये 1 and 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इमिडाजोल, ओके। तो ये इमिडाजोल स्ट्रक्चर भूलना नहीं है। मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा चलते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन पे इस हिसाब का आपका नाइट्रोजन रहेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा पायराजोल, ओके। डोंट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर। एक है आपका इमिडाजोल एंड एक है आपका पायराजोल। मोस्ट आईएम पे इसमें से पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, ओके। तो डोंट फॉरगेट। एंड अभी फिर से बता देता हूं, ये पायराजोल है। ये पायराजोल में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। डोंट कंफ्यूज विद द पायरोल। ये पायरोल में ओनली 1 नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। तो एग्जाम में भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द अनसैचुरेटेड 5 membered रिंग
कंटेनिंग नाइट्रोजन तो पायरोल आएगा, लेकिन 2 नाइट्रोजन 1 एंड 2 पोजीशन पे रहा तो क्या रहेगा, पायराजोल रहेगा। एंड 1 3 पोजीशन पे से सबका नाइट्रोजन रहेगा तो कौन सा रहेगा, इमिडाजोल। एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस टू मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर? want answers from each and every one of you, okay? कि हाँ चलो ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर्स तो कैसे भी करके आपके दिमाग में चाहिए ही चाहिए, ये दोनों की दोनों हो जाएगा, ओके? तो यस, हम लोग वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके चलो, सबका मेरे को आंसर आ रहा है, चलो क्रिस्टल क्लियर, ओके चलो वेरी गुड। तो अब तक हम लोगों ने जो जो भी कंपाउंड्स देखे उसमें हम लोगों ने देखा फ्यूरान, थायोफिन, पायरोल, oxazole, isoxazole, thiazole, imidazole, as well as the pyrazole. Okay, चलो नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट चीज में चलते हैं, ठीक है? अभी थोड़ा बहुत 6 मेंबर रिगार्डिंग बात करते हैं। सिक्स मेंबर्ड रिंग, ओके? तो अभी 6 मेंबर्ड रिंग में अनसेचुरेटेड, अभी मैं सारे के सारे अनसेचुरेटेड की बात कर रहा हूं, ठीक है? अनसेचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? तो यहां पे ये ऑक्सीजन ले लिया, ओके? तो ये 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन है, उसको बोलेंगे पायरान। क्या बोलेंगे, पायरान। ये आपको भूलना नहीं है। एंड अनदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अनदर अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव, ओके? तो ये अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट आईएमपी, पीरिडिन। तो ये पीरिडीन आपको भूलना नहीं है, ओके? तो डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस पीरिडीन रिंग स्ट्रक्चर। देखो, नाइट्रोजन वाली सारी की सारी मोइटीज है ना, आपको कंफ्यूज करेगी, अभी से बता देता हूं, ओके? बट यस, आपको कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा। देखो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कंटेनिंग तो इजी हो जाएगा, डायरेक्टली आपको याद रखना है, पायरान हो गया। लेकिन ये आप भूल नहीं सकते, अनसेचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो ये आपका हो जाएगा पीरिड पीरिडिन, ओके? चलो, अभी जो नेक्स्ट 3 मोइटी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दोस आर द मोस्ट आईएमपी, चांसेस विल बी वेरी हाई कि ये अनसेचुरेटेड 2 नाइट्रोजन वाला आता ही आता है, ठीक है? देखो, यहां पे 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, एंड नाइट्रोजन का पोजीशन सिर्फ यहां पे अलग अलग है, ओके? यहां पे नाइट्रोजन 1 एंड 2 पोजीशन पे है, यहां पे नाइट्रोजन 1 एंड 3 पोजीशन पे है, एंड यहां पे नाइट्रोजन 1 एंड 4th पोजीशन पे है, ठीक है? 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, एज वेल एज 1 4 पोजीशन। ये तीनों के तीनों नेम्स आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग का रहेगा पीरिडाजिन, दिस इज मोस्ट आईएमपी, पिरिमिडिन, एंड ये आपका हो जाएगा पायराजिन, ओके? तो यस, इस हिसाब से ही आपको याद रखना है पीरी, ओके? ऐसे याद रखो, ओके? हम लोग पेरी पेरी खाते हैं ना, वैसे पीरी, पीरी जैसे ही उच्चार आता है उस हिसाब से आप रखो कि पीरी से स्टार्ट हो रहा है, बट पहले पीरीमिडिन नहीं आएगा, पीरीडाजिन आएगा, उसके बाद पीरीमिडिन आएगा, लास्ट में पायराजिन लिखना है। तो ये इसी ऑर्डर में आपको कैसे भी करके याद रखना है, 1 2 1 3 1 4 position, pyridazine, pyrimidine, as well as the pyrazine.
एंड ओनली एक ही नाइट्रोजन रहा अनसेचुरेटेड में, तो पीरिडीन रहेगा। ओके, तो ये भी आपको भूलना नहीं है। तो देखो मैंने ऑलरेडी बोला नाइट्रोजन वाली है रिंग, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, इमिडाजोल फिर से रिपीट करवा देता हूं रश्मि, देखो दैट इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी। देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, और उसमें फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन रहा, तो ये इमिडाजोल है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी। ठीक है, दोनों में नाइट्रोजन है, लेकिन ये पिरीमिडिन में नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन है 1 एंड 3 पोजीशन पे, लेकिन ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, दैट इज द पिरीमिडिन। होप आई एम क्लियर। अगेन आपको बता देता हूं, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं, आई डोंट माइंड, तो आपका क्रिस्टल क्लियर ये दो मोस्ट आईएमपी कंपाउंड यहां पे हो जाए, कि जो बार बार पूछा जाता है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। ये 1 एंड 3, ये 1 एंड ये 3, ठीक है। फर्स्ट वाला है 5 मेंबर्ड है, इमिडाजोल, याद रखना है। ये है पिरिमिडिन, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर रिगार्डिंग दिस? क्लियर रश्मि? Everyone clear regarding this two most IMP structure? Can anyone confirm the chat box regarding this? Okay, imidazole हो गया, pyrimidine हो गया। ओके, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर बार बार याद रखो, pyridazine, pyrimidine as well as the pyrazine। ओके, चलो ये आपको कैसे भी करके याद रखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा 5 मेंबर्ड का, लेकिन हम लोग हिट्रो एटम थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं। ओके, वैसे कंपाउंड देखते हैं। जैसे यहां पे एक सल्फर है, यहां पे नाइट्रोजन एंड यहां पे नाइट्रोजन, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको किस हिसाब से हम लोग बोलेंगे, सिर्फ यहां पे नंबरिंग देना है, आराम से नंबरिंग देना है। देखो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 नंबरिंग, एज वेल एज द 4 नंबरिंग एंड 5 नंबरिंग हो जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे पहला क्या आएगा, थाया आएगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में यहाँ पे डाई एजा लिखना पड़ेगा। क्या है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में डाई एजा लिखना पड़ेगा, प्लस ऑल आ जाएगा, प्लस ई, जो 5 मेंबर्ड का रूल है वो ही, ठीक है। यहाँ पे ए है, रिमूव हुआ, ए है, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा थाया डायाजोल, ठीक है। एंड यहां पे 1, 3 एंड 4 नंबरिंग आ जाएगा, तो 1, 3 थाई डायाजोल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सल्फर नाइट्रोजन नाइट्रोजन आता है, तो देखो, तो यहां पे दूसरा हम लोग एक कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन एंड यहाँ पे भी नाइट्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड ये इस हिसाब से रहेगा। देखो, तो यहां पे देखो, अब नंबरिंग करोगे तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, 1 नंबरिंग, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 1 नंबर पे भी, 3 नंबर पे भी, 4 नंबर पे भी सब में नाइट्रोजन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्राइएजा प्लस ओ एल प्लस ई होगा। ओके, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा 1, 3, 4 ट्रायाजोल। ओके, तो यस, ये 3 नाइट्रोजन रहेंगे, 5 मेंबर रिंग रहेगा, एंड 1, 3, 4 ट्रायाजोल बन जाएगा। नेक्स्ट अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट में चलते हैं, कि चलो ये तो 3 हिट्रो एटम है, थोड़े और हिट्रो एटम बढ़ा देते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन,
थोड़ा सा ये हवा में हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इस हिसाब का ये स्ट्रक्चर है। तो 5 मेंबर रिंग है और इसमें कितने, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 नंबरिंग हो जाएगा, 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा एंड 5 नंबर हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा 1 2 3 4 टेट्राजोल, क्योंकि ये 4 नाइट्रोजन है तो क्या आ जाएगा, टेट्रा एजा आ जाएगा, प्लस ऑल प्लस ई, ओके। तो इस हिसाब से टेट्राजोल बन जाएगा। ये ट्रायाजोल बना दिया, ठीक है। एंड ये 1 3 4 थाया डायाजोल। एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस? ये तो बहुत ही इजी है। ट्रायाजोल में 3 नाइट्रोजन है, टेट्राजोल में 4 नाइट्रोजन है, कुछ भी नहीं है। कैन यू कंफर्म द चैट बॉक्स इट्स अ कंप्लीट क्लियर रिगार्डिंग दिस? ओके, चलो वेरी गुड, चलो एवरीवन इज सेइंग क्रिस्टल क्लियर, सुपर। चलो, अभी जो मैं करा रहा हूं ना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी, और उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जी ट्रिपल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट में भी पूछा गया है, ओके। तो पे अटेंशन हियर, ओके। देखो, ये मैंने ड्रॉ किया, बेंजीन रिंग ड्रॉ किया, ठीक है। यहां पे राइट साइड पे है वो क्या है, 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, पायरोल बोलेंगे। पायरोल ही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये 5 मेंबर रिंग बेंजीन ये वाला है वो, 5 मेंबर रिंग ये पायरोल वाला है वो, दोनों के दोनों कंबाइन जब हो जाते हैं तब उसको बोलेंगे इंडॉल, ओके। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ये इंडॉल रिंग, इंडॉल रिंग इज मेड अप ऑफ बेंजीन प्लस पायरोल, ओके। तो ये आपको भूलना नहीं है। अगेन बता देता हूं, बेंजीन रिंग है, पायरोल है, ओके। एंड बेंजीन प्लस पायरोल ये रिंग को बोलेंगे इंडोल रिंग। अभी इसका नंबरिंग कैसे होता है वो मैं बताता हूं, ठीक है। साइंटिस्ट ने इसका नंबर यहाँ नाइट्रोजन से स्टार्ट किया है, 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 डायरेक्टली दे दिया है, ठीक है। तो ये होगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलो साइंटिस्ट अपने हिसाब से भी नंबरिंग दे देते हैं, एंड वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि चलो ये साइंटिस्ट ने नंबरिंग दिया हुआ है। तो मैं दूसरा अभी स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये नाइट्रोजन मैं यहां पे डाल रहा हूं, ठीक है। देखो, जनरली ऐसा होता है कि जहां से भी हिट्रो एटॉम स्टार्ट होता है ना, वहां से ही नंबरिंग स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबरिंग ये 1 फिर से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये नाइट्रोजन को सेकंड नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे नंबरिंग रहेगा। यहाँ पे भी बेंजोन है, बेंजीन एज वेल एज द पायरोली है, ओके। सिर्फ नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे आइसो इंडोल, ओके। तो ये आपको बोलना नहीं है, इंडोल है। इंडोल में नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट पे है, आइसो इंडोल है, आइसो इंडोल में नाइट्रोजन की पोजीशन सेकंड पोजीशन पे है। एवरीवन क्लियर रिगार्डिंग दिस? कैन एनीवन कंफर्म द चैट बॉक्स? ओके, इंडोल खत्म, आइसो इंडोल खत्म, ओके। मोस्ट आईएमपी, अनदर मोस्ट आईएमपी फ्यूज्ड वाले बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए अभी करवा रहा हूं, ठीक है। देखो, फिर से मैंने कुछ ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, बेंजीन। इजी है,
अभी आप बताओ मेरे को, बेंजीन के बाजू में मैंने जो ये रिंग ड्रॉ किया है वो कौन सा रिंग है? अनसेचुरेटेड सिक्स मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, याद करो कौन सा रिंग है। वेरी गुड रियांशी, वेरी गुड तीर्थ, वेरी गुड वनरा। कहां से? आप थोड़ा सा ध्यान रखो, पीरीमिडीन में 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन था, क्यों ऐसा कर रहे हो? पीरीडीन, पीरीडीन कितनी बार बताया मैंने, नहीं भूलना है। ओनली 1 नाइट्रोजन रहेगा तो 1 नाइट्रोजन कंटेनिंग सिक्स मेंबर्ड रिंग अनसेचुरेटेड रहा तो ये पीरिडीन रिंग रहेगा। तो मैंने अभी क्या ड्रॉ किया? बेंजीन के बाजू में पीरियड ड्रॉ किया। एंड दिस इज मोस्ट आईएमपी क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्विनोलिन। किसका है ये? क्विनोलिन। ओके, तो आपको भूलना नहीं है क्विनोलिन में क्या प्रेजेंट है। बेंजीन प्लस पीरिडिन, ये भूलना नहीं है। सिमिलर वे लाइक इंडोल, इसमें से भी नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5, इस हिसाब का यहां पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है? बेंजीन प्लस पिरिडिन रिंग, यहां पे क्विनोलिन बन रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर से यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अभी आप बताओगे इसको क्या बोलेंगे, ठीक है? चलो क्विक 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 बताओ मेरे को क्या बोलेंगे। ये भी सेम बेंजीन है, पिरिडिन है। तीर्थ, आइसोपिरिडिन नहीं बोलेंगे, पिरिडिन रिंग बेंजीन के साथ है, इसको आइसोक्विनोलिन बोलेंगे। श्रेणिक आइसोक्विनोलिन बोलेंगे। देखो ये आइसोक्विनोलिन है, इसमें बेंजीन प्लस पिरिडिन तो है ही है, ठीक है, लेकिन पोजीशन नाइट्रोजन का अलग है, ये सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, ये इस हिसाब से। तो अभी यहां पे भी सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो इंडोल में से क्या बन गया? आइसो इंडोल। यहां पे सेकंड पोजीशन पे है तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? आइसोक्विनोलिन बन जाएगा आपका आइसोक्विनोलिन। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन प्लस पाइरोल इंडोल, बेंजीन प्लस पिरिडीन क्विनोलिन, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, वो डायरेक्टली इजी ही याद रखना है फ्यूज्ड वाले में। अभी ये बेंजीन ड्रॉ किया, ठीक है, बेंजीन तो पता चल जाता है। अभी ये बताओ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, चलो बताओ मेरे को, मेरे को क्विक आंसर चाहिए, ठीक है। चलो क्विक क्विक क्विक, वेरी गुड, सुपर सुपर। 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग में मिताली पीरीबिडिन कहां से है ये? मैडम ध्यान रखो थोड़ा। ये 5 मेंबर्ड रिंग फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन रहा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंज इमिडाजोल। क्या बन जाएगा? बेंज इमिडाजोल। ओके, तो यस बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये आपका बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें ट्रायाजोल एंड ऑल मत लगाओ, ठीक है धारल। इसमें डायरेक्टली हम लोगों ने दिया ही हुआ है कि इसका 5 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन रहा तो उसको कॉमन नेम इमिडाजोल ही बोलते हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि यस 5 मेंबर्ड रिंग फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन है, तो इमिडाजोल। तो ये इमिडाजोल का ही स्ट्रक्चर है, इमिडाजोल को बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा बेंज इमिडाजोल, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर में चलते हैं। अभी आप बताओगे
बेंजीन तो है ही है, ठीक है। अभी मैं उसके साथ जो मैं दूसरा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, वो बताना मेरे को। चलो मेरे को क्विक बताओ मैंने क्या ड्रॉ किया। वेरी गुड, वेरी गुड यात्री, वेरी गुड तीर्थ, वेरी गुड दिया, वेरी गुड गजेरा, वेरी गुड हीना, वेरी गुड विश्वारोहित, वेरी गुड बीना। देखो, वेरी गुड प्रेरणा, ऑसम ऑसम। यहाँ पे ये जो रिंग है ये पिरीमिडिन है। कौन सी है? पिरीमिडिन है। बेंजीन रिंग तो है ही है, ठीक है, बेंजीन रिंग। इसके साथ कौन सी रिंग है? पिरीमिडिन। थ्री, सिक्स मेंबर रिंग। फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा पिरीमिडिन। बट मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलेंगे क्वीनाजोलिन रिंग। मोस्ट आईएमपी, टिक मार्क एज ए स्टार फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बेंजीन प्लस पिरीमिडिन, कॉमनली नोन एज द क्वीनाजोलिन। ओके, तो ये क्वीनाजोलिन का क्वेश्चन बहुत ही आता है। एंड ये क्वीनाजोलिन रिंग किस में पाया जाता है, वो भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। वसाका में पाया जाता है। ओके, तो वसाका आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट अल्कलॉइड। एंड उसका बायोलॉजिकल सोर्स भी आपको याद रखना है, एथेटोडा वेसिका। एथेटोडा वेसिका, ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछाया गया क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस। वसाका में कौन से टाइप के अल्कलॉइड है? तो क्वीनाजोलिन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बच जाएगा। तो फ्यूज्ड वाले ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। बेंजीन प्लस पायरोल, क्या बोलेंगे? इंडोल। बेंजीन प्लस पिरिडिन, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। बेंजीन प्लस पिरिमिडिन, क्विनाजोलिन। અને ये एक चौथा बेंजमिडाजोल। कैन एनीवन कंफर्म इनटू द चैट बॉक्स क्रिस्टल क्लियर रिगार्डिंग दिस फ्यूज्ड वाला? बिकॉज अभी हम लोग नेक्स्ट जी ट्रिपल एस बी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर द प्रीवियस ईयर जी ट्रिपल एस बी क्वेश्चन? ओके, चलो अभी बताता हूं। Isoquinoline is best described as benzene plus pyrrole, benzene plus thiophene, benzene plus pyrazole, benzene plus pyridine. Who will give me the correct answer and quick answer? Quick, quick, quick. I don't want any mistake from this G triple SB previous question. Okay, very good, very good, very good. सुपर। किसी ने तो पहले ही डायरेक्ट आंसर बोल दिया था, शिवानी राणा, मिताली। ओके, ऑप्शन से पहले ही बोल दिया था। ओके चलो, एब्सोल्युटली गुड, एब्सोल्युटली गुड। ओके चलो, अभी सबको सही आंसर आ रहा है। चलो, आई एम ग्लैड। बेंजीन प्लस पिरिडिन आंसर हो रहा है। ओके, अभी सबको पता है बेंजीन प्लस पिरिडिन ये आंसर मैंने अभी कराया। बेंजीन प्लस पिरिडिन आइसोक्विनोलिन मोइटी यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेंजीन प्लस पिरिडिन, जस्ट वेट। देखो, ये जी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन, जूनियर फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर्स का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन आप देख सकते हो।
Isoquinoline is best described as, okay, benzene ring fused with pyrrole ring, thiophenone ring, pyrazole. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में किया हुआ था. नाउ ऑल ऑफ यू क्लियर किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है रिगा फ्रॉम द हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री. ओके, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में इस हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो एक भी आपको ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग मैंने जो जो भी अभी करवाया, एक भी आपको छोड़ना नहीं है. ठीक है, तो यस, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यस. देखो, अभी मैं दूसरा चीज बता देता हूं, मोस्ट आईएमपी. ओके, अभी ये सारे के सारे कंपाउंड्स हम लोगों ने जो जो भी देखे, वो अब तक हम लोगों ने अनसेचुरेटेड देखे. ठीक है, अभी थोड़ा बहुत चलते हैं सेचुरेशन की ओर कि सेचुरेटेड डेरिवेटिव है, तो सेचुरेटेड डेरिवेटिव में किस हिसाब का आपका बनेगा. ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी सारी चीजें. ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ओके, ना हु विल टेल मी मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया. ये क्विक 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 इनटू द चैट बॉक्स, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया. वेरी गुड. चलो, ये तो इजी लेवल का स्ट्रक्चर आपको पता होना ही चाहिए. ओके, अबे हिरल, क्यों मिस्टेक हो रहा है. ये 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन जो फर्स्ट वाला कंपाउंड बनाया हुआ है, आई डोंट वांट मिस्टेक. 6 मेंबर का रिंग बनाया होगा, तब जाके होगा कि ये पायरान रिंग बन रहा है. ठीक है, तो ये तो इजी है, फ्यूरान रिंग. ओके हिरल, नो प्रॉब्लम. चलो, अब ये देखो, इसमें स्पेसिफिकली यहां पे आप देखोगे, तो देखो यहां पे एक हाइड्रोजन वैलेंसी के लिए एक्स्ट्रा है. हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है. उस हिसाब से हम लोगों को कंसीडर करना है, क्योंकि वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इस हिसाब से हाइड्रोजन एज वेल एज द हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं. दूसरा, हम लोग यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो, तब और क्लियर हो जाएगा. डबल बॉन्ड में से हम मैं एक बॉन्ड बना रहा हूं. ठीक है, पार्शियल सेचुरेशन की ओर जा रहा है. ये फुल्ली अनसेचुरेटेड है. क्या है, फुल्ली अनसेचुरेटेड. ओके, जिसमें दो डबल बॉन्ड है. ये पार्शियल सेचुरेशन की ओर मैं जा रहा हूं. कहां पे, पार्शियल सेचुरेशन की. चलो, दो बॉन्ड में से हम लोगों ने एक बनाया. तो देखो, यहां पे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक था, तो यहां पे ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये अलग हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा ऐड, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये इस हिसाब से रहेगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं जैसे नंबरिंग कैलकुलेट करूं, ओके, तो नंबरिंग में 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5th पोजीशन, इस हिसाब से रहा. तो सेकंड पोजीशन एंड 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2,5 डाइहाइड्रो, क्योंकि सेकंड एंड 5th पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरान. तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर था फ्यूरान, उसमें से आपका बन जाएगा 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरान. एब्सोल्युटली करेक्ट शुभम. ठीक है, तो ये है पार्शियल सेचुरेशन. ऑल ऑफ यू क्लियर रिगार्डिंग दिस 2,5 डाइहाइड्रोफ्यूरान, so that we can move ahead with the another next important thing. चलो, ये क्लियर हो गया है. वेरी गुड. अभी चलते हैं फुल सेचुरेशन की ओर. कहां पे चलते हैं, फुल सेचुरेशन की ओर चलते हैं. उसमें एक भी बॉन्ड नहीं रहेगा. ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे भी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे भी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया. पहले नहीं था, उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा बन गया चारों की चारों जगह पे. ठीक है, तो यहां पे ये आपका बन जाएगा 2,
3 4 5 टेट्राहाइड्रो, क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन ज्यादा बने, ठीक है। वैसे तो एक हाइड्रोजन यहां पे होगा ही होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बने यहां पे, उसमें 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन यहाँ पे एडेड हुए, एंड ये आपको टीएच है, टीएचएफ आपको भूलना नहीं है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड टीएचएफ है, एंड इट्स अ सॉल्वेंट ऑल्सो। तो एग्जाम में आ सकता है, सिंपल डायरेक्टली पूछ लेंगे, सैचुरेटेड डेरिवेटिव 5 मेंबर्ड रिंग containing ऑक्सीजन नोन एज, अभी यहां पे मिस्टेक मत करना, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ओके, भूलना नहीं। दूसरा सेंटेंस याद रखो, यहां पे आएगा अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव 5 मेंबर्ड रिंग कंटेन ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन जाएगा? टेल मी, क्विक 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 इनटू द चैट बॉक्स। अनसेचुरेटेड है फ्यूरान, पार्शियली सेचुरेटेड नहीं बोला है, तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा फ्यूरान, ओके। तो यस, दोनों के दोनों पूछे जा सकते हैं, मोस्ट आईएमपी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, अभी अनसेचुरेशन की तो बहुत बात कर लिया, अभी अनसेचुरेशन में से थोड़ा सेचुरेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हम लोगों ने अनसेचुरेटेड थे तब देखा हुआ था कि ये है 1,3-ऑक्साजोल, अभी ये सेचुरेटेड कर दिया, डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, तो ये आपका बन जाएगा ऑक्सा प्लस एजा प्लस ऑल, 5 मेंबर के लिए ऑल पुट करना है, एंड उसके बाद आईडीन लग जाएगा पीछे सफिक्स में, ओके। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। नंबरिंग को आपको पता ही है, 1 और 3 पोजीशन, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1,3-ऑक्साजोलिडिन, नहीं भूलना है, ये ए रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, एंड ये 1,3-ऑक्साजोलिडिन बन जाएगा, ओके। तो डोंट 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 फॉरगेट, अनसेचुरेटेड रहा तो 1,3-ऑक्साजोल था, यहां पे ऑक्साजोलिडिन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ओके, इस हिसाब से रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? 1,2-ऑक्साजोलिडिन, तो ये बोलेंगे, बट मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है, आइसोक्साजोलिडिन भी इसको बोलते हैं। याद करो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, आइसोक्साजोल में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 1 और 2 पोजीशन पे था, सिमिलर वे सेचुरेटेड बन जाता है, तो यहां पे आपका बन जाएगा आइसोक्साजोलिडिन, ओके। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो 3 मेंबर्ड रिंग था, उसको क्या नाम दिया गया था अनसेचुरेटेड में? इमिडाजोल, इमिडाजोल, तो ये आपका बन जाएगा इमिडाजोलिडिन, ओके। और उसको इमिडाजोलिन ऑल्सो बोलते हैं, तो ये दोनों के दोनों याद रखना है, इमिडाजोलिडिन और इमिडाजोलिन, ओके। एंड अनदर
NH याद करो, अनसेचुरेटेड में क्या देखा था, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन को क्या बोलेंगे, पायराजोल बोलेंगे। तो ये आपका बन जाएगा पायराजोलिडिन। ओके, तो इमिडाजोल से इमिडाजोलिडिन, पायराजोल से पायराजोलिडिन। ओके, तो ये IDIN इस सब में लग जाएगा। ऑक्साजोल आइसोक्साजोल क्लियर है, तो सिंपल है, 1,3 ऑक्साजोलिडिन, 1,2 ऑक्साजोलिडिन आइसोक्साजोलिडिन। इमिडाजोल क्लियर है, तो इमिडाजोलिडिन और इमिडाजोलिन, और पायराजोल है तो पायराजोलिडिन। Clear up till now? Can anyone come over the chat box regarding this important structures? ओके, चलो सुपर सुपर, चलो इतना क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। ओके, अभी कुछ सेचुरेटेड, ये हम लोगों ने 5 मेंबर्स के रिंग देखे, सेचुरेटेड डेरिवेटिव, सारे के सारे सेचुरेटेड डेरिवेटिव देखे। और सेचुरेटेड डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या देखे, 5 मेंबर के देखे। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेचुरेटेड डेरिवेटिव, सेचुरेटेड डेरिवेटिव, लेकिन 6 मेंबर रिंग्स देखेंगे हम लोग। ओके, एंड ये सारे के सारे आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे मोस्ट IMP आपको याद रखना है, NH। ये देखो, अनसेचुरेटेड रहेगा तो अनसेचुरेटेड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन है, तो उसका नाम क्या था, पिरिडिन था। यहां पे ये आपका बन जाएगा पाइपरिडिन। तो ये आपको भूलना नहीं है, पाइपरिडिन रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अनदर सेचुरेटेड वाला हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार अपनी नोटबुक में लिखना, तब जाके आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन 1 एंड 4th पोजीशन, उसमें क्या था, पायराजिन था। ओके, ये नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन जब सेचुरेटेड होगा अनसेचुरेटेड की जगह, तो ये आपका बन जाएगा पाइपराजिन। ओके, ये बहुत बार पूछाया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेंगे कि unsaturated derivative, nitrogen on first position, nitrogen on 4th position, which of the following is true? ओके, तो आपको पता होना चाहिए पाइपराजीन यहाँ पे आंसर बनेगा। इस हिसाब से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट के जो पूछा जाता है, यहां पे नाइट्रोजन की जगह पे यहां पे ऑक्सीजन कर देते हैं, क्या है, एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड यहां पे ये नाइट्रोजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली मोइटी बहुत ही IMP है, टिक मार्क ऐसे स्टार डबल स्टार, चांसेस विल बी वेरी हाई के इस हिसाब का क्वेश्चंस रहेगा। फर्स्ट पोजीशन ऑक्सीजन, 4th पोजीशन नाइट्रोजन, वेरी गुड दिया। इसको बोलेंगे मॉर्फोलिन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये मॉर्फोलिन आपको भूलना नहीं है। ओके, डोंट फॉरगेट रिगार्डिंग दिस। ओके, तो ये सेचुरेटेड डेरिवेटिव में पाइपरिडिन, पाइपराजिन एज वेल एज द मॉर्फोलिन आपको भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन पे चलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या था, अनसेचुरेटेड था तो पायरान था, ठीक है। अभी देखो यहां पे आप देखोगे, तो देखो यहां पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा, यहां पे भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो ये 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 5 पोजीशन, 6 पोजीशन, सब जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोपायरान। क्या बोलेंगे, टेट्रा हाइड्रोपायरान। ओके, 2, 3, 5, 6, ये सेचुरेटेड डेरिवेटिव कंटेनिंग ऑक्सीजन रहा तो टेट्राहाइड्रोपायरान रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल पायरान रहेगा, ठीक है। दूसरा, दो अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं।
देखो सैचुरेटेड डेरिवेटिव है एंड ऐसे 3 ऑक्सीजन है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है, तो उसको बोलेंगे 1, 3, 5 ट्रायोक्सान। क्या बोलेंगे? ट्रायोक्सान। सिंपली उसको ट्रायोक्सान भी बोलते हैं, और नंबरिंग जो स्पेसिफाई करे तो 1, 3, 5 ट्रायोक्सान रहेगा। और इसी हिसाब से दोनों के दोनों ऑक्सीजन उसके सामने सामने रहेंगे, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो ये 1, 4 डायोक्सान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डायोक्सान। ये 3 ऑक्सीजन रहा तो डायोक्सान बोलेंगे, 2 ऑक्सीजन रहा तो डायोक्सान बोलेंगे। 1 एंड 4th पोजीशन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड डेरिवेटिव में इतने आपको कैसे भी करके याद रखना है। पाइपरिडेन हो गया, पाइपराजिन हो गया, मॉर्फोलिन हो गया, ओके। 2, 3, 5, 6 टेट्राहाइड्रोपायरान हो गया, 1, 3, 5 ट्रायोक्सान हो गया एंड 1, 4 डायोक्सान हो गया, ओके। तो दिस आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स को कैसे भी करके याद रखना है। अभी जो भी अब तक हम लोगों ने किया उसका मैं रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। एंड उसके बाद बी रेडी विद द कीपैड। मैं आपको सबको क्वेश्चन आंसर्स करूंगा एंड आपको मेरे को आंसर देना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हियर, पूरा कुछ मैं रिवीजन फास्ट वे में करा दूंगा एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर कैसे पूछा जाता है। बी रेडी विद द पेन एंड बी रेडी विद द चैट बॉक्स, ठीक है। पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्यूरान से, ओके। 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। उसके बाद थायोफिन, सल्फर ओनली 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग सल्फर। उसके बाद रहेगा पायरॉल। उसके बाद सल्फर एंड नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन अनसेचुरेशन वाला, उसको बोलेंगे 1, 3 थायासोल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्साजोल देखा, मोस्ट आईएमपी, जो G3+ में पूछा गया था जूनियर फार्मासिस्ट में। 1, 3 ऑक्साजोल, ओनली ऑक्साजोल पूछे तो 1, 3 पे आएगा। आइसोक्साजोल आए तो 1, 2 ऑक्साजोल रहेगा। ये पूछा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा कि प्रीवियस ईयर्स क्या पूछा गया था। 1, 3 ऑक्साजोल वाला एज वेल एज द ओनली सल्फर कंटेनिंग नाइट्रोजन रहा तो ये थायोफिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए मोस्ट आईएमपी 2 कंपाउंड पे, इमिडाजोल फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, एज वेल एज दी पायराजोल। दोनों की दोनों भूलना नहीं है। एक है इमिडाजोल 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नहीं भूलना है। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे रहा नाइट्रोजन तो पायराजोल रहेगा। स्टूडेंट्स बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। ये अनसेचुरेटेड, अब एकदम इजीली याद रखोगे अनसेचुरेटेड वाला, तो बॉस सेचुरेटेड वाला भी एकदम इजीली आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अभी 6 मेंबर में चलते हैं। 6 मेंबर में हम लोगों ने देखा पायरान, ऑक्सीजन ओनली। उसके बाद नाइट्रोजन ओनली कंपाउंड रहा, अनसेचुरेटेड रहा तो उसको बोलेंगे पिरिडिन, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी 1, 2, 1, 3, 1, 4 पोजीशन नाइट्रोजन रहा वो पिरिडाजिन, पिरिमिडिन एज वेल एज द पायराजिन। तो ये तीनों के तीनों भूलना नहीं है। पिरिडाजिन, पिरी से स्टार्ट हो रहा है, पिरिडिन, पिरिमिडिन, पिरिडाजिन। एंड 2 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के पूछे ही जाते हैं, वो है इमिडाजोल 1 एंड 3 पोजीशन अनसेचुरेशन, 1 एंड 3 पोजीशन पे अनसेचुरेटेड 6 मेंबर हो तो पिरिमिडिन है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद 1, 3, 4 थायडाजोल वाला देखा, 1, 3, 4 ट्रायाजोल वाला देखा एंड 1, 2, 3, 4 टेट्राजोल वाला देखा। उसके बाद मोस्ट आईएमपी फ्यूज्ड वाला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेंजीन प्लस पायरोल, उसको बोलेंगे इंडोल। पहले इंडोल देखा, उसके बाद नाइट्रोजन का पोजीशन सेकंड हुआ तो आइसो इंडोल देखा। उसके बाद क्विनोलिन, बेंजीन प्लस पिरिडिन देखा, उसके बाद हो गया आइसो क्विनोलिन। तो बेंजीन प्लस पिरिडिन नहीं भूलना है, बेंजीमिडाजोल नहीं भूलना है। बेंजीन प्लस पिरिमिडिन रहा तो क्विनाजोलिन वसाका में पाया जाता है, एथेटोडा वेसिका। आइसोक्विनोलिन इज बेस्ट डिस्क्राइब है, जो G3+ जूनियर फॉर्मा से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। बेंजीन प्लस पिरिडिन को बोलते हैं, ठीक है। अभी फ्यूरान हम लोगों ने देखा, फ्यूरान में से 2,5 डायड्रो फ्यूरान बना एंड फुल्ली सेचुरेटेड बनेगा तो 2, 3,
4 5 टेट्राहाइड्रो ये फ्यूरान बन जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड डेरिवेटिव 5 मेंबर्ड रेखा, ऑक्साजोल का ऑक्साजोलिडीन हो गया, आइसोक्साजोल का आइसोक्साजोलिडीन हो गया, इमिडाजोल का इमिडाजोलिडीन हो गया, एंड पायराजोल का पायराजोलिडीन हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग देखे, उसमें नाइट्रोजन पाइपरिडीन, नाइट्रोजन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, पाइपराजिन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आमने सामने रहेंगे तो मॉर्फोलिन रहेगा, ओके। 2 3 5 6 टेट्राहाइड्रोपाइरान। ट्रायोक्सान में आपको याद रखना है तो ट्रायोक्सान में 1 3 5 ट्रायोक्सान रहेगा, डायोक्सान रहा तो 1 एंड फोर्थ पोजीशन रहेगा। ये दोनों के दोनों में याद रखना है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन रहा तो मॉर्फोलिन रिंग रहेगा, ऊपर एंड नीचे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रिंग रहेगा तो आपका रहेगा 1 4 डायोक्सान, ठीक है। ओके, चलो इतना कंप्लीट हो गया है, सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अभी हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्विस्टेड वे में हम लोग देखते हैं। कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो मेरे को आपको बताना है कौन कौन से आंसर है, ठीक है। एंड इसी हिसाब से लाइन वाइज ही रहेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड containing 5 membered ring and फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन नाइट्रोजन रहा तो क्या उसका कंपाउंड नाम रहेगा? क्विक क्विक क्विक, यह भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। कौन बताएगा आंसर मेरे को, क्विक। मैडम अर्पिता, क्यों मिस्टेक हो रहा है? ये बनेगा हेतवी। भाई हेतवी क्या है ये? ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें, 1 एंड 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ये बनेगा आपका पायराजोल, ये बनेगा। अर्पिता 1 एंड 3 नाइट्रोजन रहा तो इमिडाजोल बनेगा, ये रहेगा आपका पायराजोल। डोंट 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 डू मिस्टेक, इतने इजी क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं चाहिए। विजय, डायाक्सोल तो है ही नहीं, इसका कॉमन नेम याद रखने के लिए बोला था, ओके। तो डायाक्सोल वगैरह खुद से मत बनाओ, जब भी इमिडाजोल है तो इमिडाजोल लोगो, पायराजोल है तो पायराजोल, ठीक है। वो आपको पता होना, कैसे भी करके करना ही होगा, ठीक है। चलो फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसमें मेरे को कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, 6 मेंबर रिंग की अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड ओनली 1 नाइट्रोजन अवेलेबल है, ओनली 1 नाइट्रोजन। कौन सा कंपाउंड रहेगा? क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड दिया, वेरी गुड अंकिता, बहुत बार करा है अभी, ये तो मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, ओके। चलो सबके आंसर आ रहे हैं, हम ग्लैड, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पीरीडीन आपका आंसर रहेगा, ठीक है। बट एग्जाम में आ जाए कि सैचुरेटेड डेरिवेटिव containing 6 membered ring containing only 1 nitrogen, तो क्या आंसर अभी बन जाएगा? Who will tell me? Quick quick quick. वेरी गुड हिरल, वेरी गुड यात्री, वेरी गुड रियांसी, वेरी गुड सुपर्ब। चलो सबके आंसर्स आ रहे हैं करेक्ट, ओके। जिनके आंसर्स नहीं फास्ट आ रहे हैं यू हैव टू गो बैक एंड रिवीजन करना पड़ेगा। ये आपका बन जाएगा पाइपरिडेन, ओके। तो ये पाइपरिडीन आपको भूलना नहीं है, देखो बहुत सारे के सारे सिमिलर है, ठीक है। पायराजोल, पेरिडेन, पिरिमिडिन एंड ऑल, ओके। बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा करते हैं, अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव है, अभी ध्यान रखना हो, ये बहुत इजी है। अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव है, 5 मेंबर्ड रिंग है, कंटेनिंग ऑक्सीजन है, तो कौन सा रहेगा आपका रिंग? क्विक, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे चावड़ा, क्यों मिस्टेक हो रहा है? इतने इजी क्वेश्चन में मेरे को मिस्टेक नहीं चाहिए। तीर्थ भाई देखो रिंग कौन सा है, 5 मेंबर्ड रिंग है भाई, फ्यूरान आएगा, फ्यूरान 5 मेंबर्ड रिंग में। और ये ही क्वेश्चन में मैं अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग डाल दू, ऑक्सीजन कर दू, तो अभी कौन सा आएगा? बताओ 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 मेरे को, क्विक क्विक। अभी आएगा तीर्थ पायरान, ओके, अभी आएगा चावड़ा पायरान।
ओके, तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन पायरान रिंग एज वेल एज द फ्यूरान रिंग, तो ये आपका बन जाएगा पायरान, ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलो फिर से दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूँ, मोस्ट आईएम पे, याद रखना, अनसेचुरेटेड डेरिवेटिव में ले रहा हूँ, अनसेचुरेटेड में मैं 6 मेंबर रिंग ले रहा हूँ, एंड 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे मैं नाइट्रोजन डाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा, बहुत ही आईएमपी रिंग बनेगा। वेरी गुड विश्वा, सुपर, वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड तीर्थ, शुभम, ओके वेरी गुड। चलो सबके करेक्ट आंसर्स बन रहे हैं, आई एम ग्लैड। और दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। पायराजिन कहाँ से आएगा, पायराजिन में 1 और 4 पोजीशन रहेगा, ये पीरीमिडीन बनेगा। डोंट फॉरगेट, ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं भी लिख रहा हूं ना, वो पत्थर की लकीर की तरह मानो, इस हिसाब से ही आपका क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है। चलो फिर से आता हूं, सैचुरेटेड डेरिवेटिव है, ओके, फुल्ली सैचुरेटेड डेरिवेटिव है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, एंड 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है, अभी बताओ मेरे को, क्विक क्विक। वेरी गुड हिरल। अमीसा, क्यों मिस्टेक हो रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है, गुड मॉर्निंग, जग जाओ थोड़ा सा, कि कृषि का क्यों मिस्टेक हो रहा है। भाई बोला मैंने 1 और 3 पोजीशन इमिडाजोल, इमिडाजोल से इमिडाजोलिन बनाना है, आयुषी ठक्कर क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन कहां से ला रहे हो, बोला मैंने ऑक्सीजन है, नहीं चलेगा ऐसा। अर्पिता, ऑक्सीजन कहां पे ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन कहां से बनेगा, इमिडाजोलिडिन, ओके, ध्यान रखो, इमिडाजोल है, इमिडाजोल से इमिडाजोलिडिन, इसीलिए अभी मैंने रिवीजन करवाया एट द एंड कि चलो आप कितने आंसर्स एंड ऑल सर्च कर पा रहे हो। इमिडाजोलिन भी बोलते हैं और इमिडाजोलिडिन भी बोलते हैं, सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग, 1 और 3 पोजीशन नाइट्रोजन, ठीक है। इतना इजी नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी तो सारे के सारे स्ट्रक्चर सर ने करवा दिया है, अभी तो अभी पंडित बन गए हैं, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब पता चलेगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलो फिर से बता देता हूं अभी ध्यान से, ओके, ध्यान से मेरे को बताना, ठीक है। ये बहुत ही आईएमपी में बोल रहा हूं, सैचुरेटेड रिंग है, सैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग 6 मेंबर्ड है, और उसमें भी 1 और 4 पोजीशन दोनों की दोनों जगह में नाइट्रोजन पुट कर रहा हूं। चलो क्विक क्विक क्विक, कौन सा है ये कंपाउंड। वेरी गुड विश्वा, यू आर क्विक, आई एम गुड, वेरी गुड हिरल, वेरी गुड विश्वा, सुपर, वेरी गुड शिवानी राणा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबके करेक्ट आंसर बन रहे हैं, वेरी गुड। पाइपराजिन बनेगा, ये मोस्ट आईएमपी, पाइपराजीन आपको भूलना नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट मैं करवाता हूं, सैचुरेटेड डेरिवेटिव है, 5 मेंबर्ड रिंग है, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा रहा हूं, सेकंड पोजीशन पे मैं नाइट्रोजन लगा रहा हूं, ठीक है, एंड व्हाट इज द कंपाउंड नेम। चलो क्विक क्विक क्विक, क्यों मिस्टेक हो रहा है, आप देखो तो सही कृषि का, अंकिता, देखो पहले क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या आएगा, अनसैचुरेटेड रहा तो आइसोक्साजोल रहेगा, सैचुरेटेड है तो आइसोक्साजोलिडिन रहेगा। आइसोक्साजोलिडिन अनसैचुरेटेड रहा, 5 मेंबर ड्रिंक, फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन, तो रहेगा आपका आइसोक्साजोल, ओके। तो ये रहेगा आपका आइसोक्साजोलिडिन। अरे भाई मॉर्फोलिन कहां से आया, मॉर्फोलिन, मॉर्फोलिन में 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहेगा, ध्यान रखना एक एक चीज है, ठीक है।
अदरवाइज तो आप स्ट्रक्चर करोगे, देखते रह जाओगे कि हाँ चलो मेरे को सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, लेकिन इस हिसाब से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए कि जो एक्चुअली पूछे जाते हैं, एंड यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। इसीलिए यहाँ पे मैं फिर से करवा रहा हूं। ओके, अभी मेरे को अभी सच आंसर चाहिए, ठीक है, आराम से करना। सेचुरेटेड डेरिवेटिव में ले रहा हूं, सेचुरेटेड में मैं 6 मेंबर रिंग ले रहा हूं, एंड कंटेनिंग ओनली वन ऑक्सीजन, ठीक है, कौन सा बनेगा? क्विक क्विक क्विक। अरे भाई, वेरी गुड, आईफोन। तीर्थ करेक्ट। टेट्राहाइड्रोपायरान, विश्वा एफ नहीं है, पी है। अंकिता मेनन, ये ऑक्सासोलिन कहां से होगा, कहां से होगा? 2 3 5 6 टेट्राहाइड्रोपायरान, ठीक है, ये होगा टेट्राहाइड्रोपायरान। ओके, तो यस, ये आपको कैसे भी करके, शुभम ऑक्सीजन कहां से हुआ? ऐसा तो कोई रिंग कराया ही नहीं है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोपायरान। ओके, चलो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जो करते हैं अनसेचुरेटेड 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन, क्या होगा? क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड, ऊपर ही लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोपायरान सेचुरेटेड है, तो नीचे क्या आ जाएगा? ये सिंपल आपका बन जाएगा पायरान, ठीक है। मोस्ट आईएमपी हो अभी ये, मेरे को किसी का भी मिस्टेक नहीं चाहिए और पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। अनसेचुरेटेड में डाल रहा हूँ, 5 मेंबर डाल रहा हूँ, एंड वन पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों के दोनों पे नाइट्रोजन। क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड रेयांशी, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। चलो मेरे को सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, आई एम ग्लैड, वेरी गुड। चलो, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अभी एक गलत है, मैं वही सोच रहा था कि कौन गलत करेगा। शिवानी राणा, क्यों गलत हो रहा है? ये पीरीमिडिन थोड़ी ना है, ये 5 मेंबर ड्रिंक है। 6 मेंबर ड्रिंक रहेगा तो पीरीमिडिन आएगा, ये रहेगा इमिडाजोल। ओके, मेरे को पता था कोई तो गलत करेगा ही करेगा, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैठ के। चलो, अभी मेरे को किसी का भी गलती नहीं चाहिए, ठीक है, किसी का भी मेरे को गलती नहीं चाहिए, ठीक है। क्वीनाजोलिन रिंग मैंने बोला हुआ था। क्या है? बेंजीन के साथ क्या मैंने ऐड किया था? क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड देव, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड हिरल, वेरी गुड पिरीमिडिन। ओके, नहीं बोलना है। फिर से लेता हूं ये जी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन। आइसोक्विनोलिन है, उसमें क्या ऐड हो रहा था? बेंजीन प्लस, बताओ बताओ क्या ऐड हो रहा था इसमें? वेरी गुड, क्विक क्विक, वेरी गुड। बेंजीन प्लस पिरिडीन ऐड हो रहा है, सुपर्ब। फिर से बताओ, इंडोल और आइसो इंडोल कौन सा रहेगा? क्विक क्विक क्विक, इंडोल एंड आइसो इंडोल में क्या ऐड हो रहा है बेंजीन के साथ? ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, नहीं भूलना है, ठीक है। वेरी गुड, पायरोल। ओके, तो यस, ये भूलना नहीं है, ठीक है। सो दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। बार बार ये स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चन तो ये हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में मैंने इतना करा है ना, उसमें से पक्का ही पक्का है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, स्ट्रक्चर दे देंगे, बताओ। ओके, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे कि अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव 5 मेंबर रिंग 1 and 2 नाइट्रोजन है, तो पहचानो एंड ऑल। ओके, तो इस हिसाब से ट्विस्टेड कर देंगे। उस टाइम प्रेशर इतना रहेगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली ये इतने क्वेश्चंस में से आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, चलो
कल के लिए बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट एमबी लेक्चर होने वाला है, बी रेडी फॉर दैट, ओके। एंड यस, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम एंड प्रिपेयर वेल, ओके। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह हो, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन 9327575821। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके बाय बीना, बाय शिवानी, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम शिवानी, गुड नाइट। Shauda, good night. Krupa, welcome, good night.